बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन किसी भी खित्ते में बदलती हुई सियासी सूरत हाल खेलों के इवेंट्स को भी मुतासर करती है। अफगान वॉर और फिर मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई। अब 18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान की हामी भरी थी। इसी तरह इंग्लिश क्रिकेट टीम 16 साल बाद पाकिस्तान आएगी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद सियासी सूरत हाल ने नया रुख लिया और इन दौरों पर भी खदशात का इजहार किया जाने लगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज पर भी सवालात उठने लगे। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा किया और मुल्क के सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़ गए। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क में यह तब्दीली खेलों पर भी असरअंदाज होने लगी। पाकिस्तान इस वक्त दौरे वेस्ट इंडीज़ में मेज़बान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। न्यूजीलैंड के वनडे मैच रावलपिंडी और T20 मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल हैं। कीवी टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी, मगर अफगानिस्तान की सूरत हाल की तब्दीली के बाद ये खबरें मंजर आम पर आई कि बहुत से कीवी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान का दौरा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके लिए न्यूजीलैंड का आज़ाद सिक्योरिटी वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा और अपनी रिपोर्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट को जमा कराएगा। इसी तरह इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर भी मीडिया में सवालात उठाए जाने लगे, लेकिन पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान से इन खबरों की तरदीद की और कहा कि पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा। हर दौरे से कबल सिक्योरिटी चेक्स मामूल की कार्रवाई हुआ करते हैं। उधर जुम्मे को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी खबरें मंजर आम पर आईं कि पाकिस्तान के दौरे के हवाले से इंतजामात में कोई तब्दीली नहीं की गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट स्क्वाड पीर की रात बांग्लादेश और पाकिस्तान के दौरे पर रवाना होगा। दौरा बांग्लादेश 10 सितंबर को खत्म होगा और कीवी टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े कर चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ 3 सितंबर से श्रीलंका के शहर कोलंबो में शुरू होना है। तालिबान का काबुल पर कब्ज़े और हुकूमत की मुंतकिली के बाद वनडे सीरीज़ होगी या नहीं, सब इस कशमकश में थे। लेकिन 18 अगस्त को अफगान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग की तस्वीर जारी की और इसकी तस्दीक की गई कि दौरे का शेड्यूल जो है वो मुतासर नहीं होगा। 19 अगस्त को सोशल मीडिया पर तालिबान की एक तस्वीर भी वायरल रही, जिसमें तालिबान ने साबिक अफगान क्रिकेटर अब्दुल्ला मज़ारी के हमरा काबुल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा किया। इस मौके पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हामिद शिनवारी ने क्रिकेट के शायकीन को यकीन दहानी करवाई कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े और सियासी बहरान के दौरान क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुँचेगा, मगर सूरत हाल इस वक्त भी गुमगुम ही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशंस का मुकम्मल तौर पर बहाल ना होना है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम अगले 3 से 4 रोज़ में कोलंबो के सफ़र की तैयारी कर रही है। अलबत्ता फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल ना होने की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलात का सामना है। ये भी खबरें आ रही हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल के बायस सीरीज़ को मुलतवी भी किया जा सकता है। उधर दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के कई अहम खिलाड़ी आराम करेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान वनडे सीरीज़, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऐलान, तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब। खुशामदीद कहेंगे समीउल हसन बरनी साहब आपको। और पहले सीधा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज़ है, जिस पर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, सीरीज़ ऑन है या नहीं? या एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का और क्रिकेट के उमूर के ऊपर बात करने का। इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सीरीज़ इज़ वेरी मच ऑन, बट हमारा राब्ता अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ है और हमने उनसे ये कहा है कि आप अपनी फ़्लाइट डिटेल्स कंफर्म कर दें ताकि उसके बाद फिर हम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाएं। हमारी ऑलमोस्ट टीम रेडी है, कैंप की तैयारियां हुई हैं, बट एज यू विल अप्रिशिएट कि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा, और जिसका तस्करा आपने अपने इंट्रो में भी किया कि फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हैं काबुल के अंदर, तो ऐसा ना हो कि हम कहीं अपनी फ्लाइट, क्योंकि हमारी फ्लाइट ने चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू, हमारी टीम ने चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करना है, तो ऐसा ना हो कि हम ये सारी चीज़ें बुक कर लें और काबुल या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को जमा करके डिपार्ट ना करवा सके। तो हमने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये गुजारिश की हुई है कि आप अपनी टीम की फ्लाइट डिटेल्स हमारे साथ कंफर्म कर दें, शेयर कर दें, ताकि हम फिर तैयारियों को आगे के नेक्स्ट स्टेज के अंदर लेके जाएं, जो कि ट्रेनिंग कैंप है,
टीम का ऐलान है और फिर टीम का डिपार्चर है। तो ये तमाम जवाबात मौसूल होने के बाद समीउल हसन बर्नी साहब, पाकिस्तान टीम का ऐलान, पाकिस्तान टीम का डिपार्चर और बाकी मामला तभी तय होंगे? जी भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम सिलेक्ट हो गई है। मोहम्मद वसीम जो हमारे चीफ सेलेक्टर, उन्होंने टीम सबमिट कर दी है, बट इसका ऐलान जानबूझ के रोका हुआ है क्योंकि टेक्निकली आप पहले शेड्यूल अनाउंस करते हैं और उसके बाद फिर टीम का ऐलान किया जाता है। यही नॉर्म, इंटरनेशनल क्रिकेट के नॉर्म्स हैं, सो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। टीम ने हमारी चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करना है हैम्बेंटोटा, तो वो भी हम उसी वक्त लॉक करेंगे जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें ये कंफर्म करेगा कि उनकी टीम की फ्लाइट डिटेल्स ये हैं। और जब हम टीम अनाउंस कर देंगे तो जो हमारा ट्रेनिंग कैंप टीम का लगना है लाहौर के अंदर, वो भी लॉक हो जाएगा और फिर खिलाड़ी सारे के सारे एज पर फॉलोइंग द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स वो लाहौर आएंगे और जितने भी दिन अवेलेबल होंगे उनके ट्रेनिंग कैंप के, उसके अंदर वो भरपूर तैयारी करेंगे बिफोर दे डिपार्ट टू हैम्बेंटोटा। जो इस वक्त अफगानिस्तान में सियासी सूरत हाल है समीउल हसन बर्नी साहब, और फ्लाइट ऑपरेशंस के जो मामलात हैं, जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है अफगानिस्तान क्रिकेट की, उनके ट्रेनिंग की तस्वीर का मंजर आम पर आना, ये बात तो तय है कि वो विलिंग हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, बट बाकी मसाइल जो हैं वो इस सीरीज़ के आगे बढ़ने में या मुअत्तल होने में हाइल हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हद तक फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को आने वाले दिनों में होस्ट करना है, तो क्या आप उनको इतना स्पेस देंगे कि तारीखों में कुछ रद्दोबदल किया जा सके? देखिए, यही है, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन रही, बट आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ अराइव होना है। हमने भी अपना अफगानिस्तान से सीरीज़ ख़त्म करके वापस आना है। प्लेयर्स ने, कुछ नए प्लेयर्स ने ज्वाइन करना है, कुछ थोड़े प्लेयर्स को 2-3 दिन का रेस्ट देना है, फिर लड़कों ने कोविड बायोसिक्योर के अंदर जाना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने उनको ये कहा है कि 10 सितंबर को हम हैम्बेंटोटा से निकल जाएंगे, तो उससे पहले अगर वो सीरीज़ अपनी शेड्यूल कर लें और अपने फ्लाइट डिटेल्स और अपने ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज कर लें, तो इन तारीखों के अंदर ये सीरीज बहुत कन्वीनियंटली हो सकती है। आपको पता है न्यूजीलैंड का टूर ऑलरेडी अनाउंस हो गया, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल कम अप फॉर विद अ सॉल्यूशन जो कि दोनों मुल्कों के लिए एप्लीकेबल होगा और इंशाल्लाह ये सीरीज आगे बढ़ सकेगी। बट जब तक वहां से फ्लाइट ऑपरेशंस या फ्लाइट डिटेल्स कंफर्म नहीं होते, हमारे लिए कुछ आगे कदम उठाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है और आप नहीं चाहेंगे कि कोई चीज़ के ऊपर आप ऐसा खर्च करें जो कि पोटेंशियली कल को लॉस हो जाए। अब जो क्रिकेट हो रही है वो कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ हो रही है। आपने यूएई के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के मैचों की मेज़बानी की और 20 मुकाबले जो हैं वो गैर मुल्की कंपनी को आपने उसकी सारी जिम्मेदारी दी थी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, इसके कोविड प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्सिबल क्या वही कंपनी होगी या आप लोगों की इंटरनल मामला देखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करेंगे? आपका सवाल कोविड के लिहाज से बिल्कुल वैलिड सवाल है। शुरू में हमने ये सोचा था कि इस और यूएई के अंदर जो सक्सेस हमें हुई उसके बाद हमने यही सोचा था कि जो पाकिस्तान में हम सीरीज कराएंगे उसको हम रेस्ट्राटा के थ्रू कराएं। बट आने के बाद दोबारा जब हमने रिव्यू किया और हमने ये असेस किया कि हमने जब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज कराई थी और उसके बाद जब हमने साउथ अफ्रीका के साथ खिलाफ सीरीज कराई थी, उसमें कोई हमें इशू नहीं हुआ। हमारे प्रोटोकॉल सेट इन प्लेस थे, हमारे लोग ट्रेंड थे, हमारे पास सपोर्ट थी, तो हम ये दोबारा क्यों नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को सोचते हुए हमने ये फैसला किया बाद में कि हम कोई गैर मुल्की इसमें हेल्प नहीं लेंगे। हमारे अपने लोग, हमारे अपने ये एक्सपर्ट्स बायोसिक्योर क्रिएट करेंगे। प्रोटोकॉल्स बन चुके हैं, प्रोटोकॉल्स दोनों न्यूजीलैंड क्रिकेट और ईसीपी को भेज दिए गए हैं। जो भी उनका फीडबैक आएगा वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली वो इम्प्लीमेंटेशन पीसीबी और उनके ऑफिशियल्स करेंगे, उसी तरह जैसे लास्ट ईयर हमने जिम्बाब्वे की सीरीज में किए थे और इस साल के शुरू में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए। हमारी जितनी भी क्वेरी थी समीउल हसन बनी साहब, आपने उसको बड़े पॉजिटिव नोट पर टिक किया है। आई डोंट नो आखिरी जो मेरे 2 सवालात हैं आपके लिए आसान होगा जवाब देना या नहीं, बट जो 2 सवालात हैं वो भी इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहमियत के हामिल है। आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं
फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम साहब, उन्होंने टीम को सबमिट कर दिया है, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं इस सीरीज़ के फाइनल प्रोटोकॉल्स तय होने का। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया जाएगा। कुछ खबरें इस तरह आ रही हैं कि कुछ खिलाड़ी आराम कर रहे हैं, कप्तान की तब्दीली है, क्या ये दुरुस्त खबर है? यही अब आप पूछ ही रहे हैं तो चलें ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जी बिल्कुल ये ठीक बात है। 4 सीनियर प्लेयर्स इस अफगानिस्तान वाली सीरीज में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक दे दिया जाए। उन 4 खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी हैं। और मेरा ख्याल है कि उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी बिल्कुल जेन्युइन थी। लास्ट ईयर आप अगर इंग्लैंड टूर से हम शुरू करते हैं जो बायोसिक्योर के अंदर हुआ, तो बाबर आजम ने तकरीबन 40 इंटरनेशनल मैच खेले, रिजवान ने तकरीबन 44 इंटरनेशनल मैच खेले, हसन अली ने 20 इंटरनेशनल मैच खेले और शाहीन आफरीदी ने 37 इंटरनेशनल मैचेस खेले। सो सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस खेलना वर्कलोड नहीं था, बायोसिक्योर के अंदर रह के इन मैचेस को खेलना था, जो कि आपके ऊपर एडिड प्रेशर डालता है। तो उनकी ये रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड थी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपने होम सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलनी है, आपने होम सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड खेलनी है और T20 वर्ल्ड कप में जाना है। सो यू वुड वांट योर बेस्ट प्लेयर्स टू बी फ्रेश मेंटली भी और फिजिकली। सो उस रिक्वेस्ट के अंदर मेरिट थी। सिलेक्टर्स ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इन 4 खिलाड़ियों को डिसाइड किया कि इनको रेस्ट आने वाली सीरीज से दे दिया जाएगा, जो कि अफगानिस्तान की सीरीज है, जिसमें कप्तानी आपके वाइट बॉल के वाइस कैप्टन शादाब वो करेंगे। सो बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 6 टीमों के कोचेस के साथ मुख्तलिफ टीमों के मजमूई तौर पर 40 से ज़्यादा कोचेस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। उस पर एक गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीज़न 2021-22 के लिए 6 क्रिकेट एसोसिएशन में 42 टीमों के कोचेस का ऐलान कर दिया है। 6 एसोसिएशंस की सीनियर टीम के हेड कोचेस में रद्दोबदल किया गया है। अब्दुल रज़ाक खैबर पख्तूनख्वा की जगह सेंट्रल पंजाब के हेड कोच होंगे। अकरम रज़ा और हुमायूं फरद अब्दुल रज़ाक के हमरा सेंट्रल पंजाब के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। अकरम रज़ा हुमायूं फरद को सेकंड 11 से तरक्की देकर फर्स्ट 11 का असिस्टेंट और फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। गुज़िश्ता सीज़न में सेंट्रल पंजाब की कोचिंग करने वाले शाहिद अनवर अब सदर्न पंजाब के कोच मुकर्रर किए गए हैं। एजाज चीमा असिस्टेंट कोच के मनसब पर बरकरार रहेंगे। अब्दुल रहमान से सदर्न पंजाब की कोचिंग लेकर खैबर पख्तूनख्वा की कोचिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रफ़तुल्लाह मोहम्मद को सेकंड 11 से तरक्की देकर अब्दुल रहमान के हमरा सदर्न पंजाब का असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है। 2019 सीज़न में सेंट्रल पंजाब के हेड कोच की खिदमत पेश करने वाले एजाज जूनियर को 2021 सीज़न के लिए नॉर्दर्न फर्स्ट 11 का कोच मुकर्रर किया गया है। समीउल नियाजी सेंट्रल पंजाब के बरक्स अब नॉर्दर्न के असिस्टेंट कोच होंगे, जबकि बासित अली और फैसल इकबाल को सिंध और बलूचिस्तान फर्स्ट 11 टीमों के हेड कोच बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 6 टीमों के कोचेस के रद्दोबदल और नई तकर्रियों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल करने वाले इकबाल कासिम साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। दोनों को खुश आमदीद कहेंगे शो में। पहले माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। कुछ दिन पहले हमने अपने इस प्रोग्राम में ये ख़बर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डोमेस्टिक की 6 टीमें हैं कोचेज़ वही रहेंगे, लेकिन उन कोचेज़ में कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ओहदों के हवाले से तब्दीली करने जा रहा है और वो चीज़ फिर अब दुरुस्त साबित हो गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल आप जो काफी दिनों से कह रहे थे वो चीज दुरुस्त साबित हुई। देखिए, तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली बराए तब्दीली नहीं होनी चाहिए, तब्दीली बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस फहरिस्त में जो हमने तब्दीलियां देखी हैं, एजाज जूनियर की टीम ने पिछले साल सेंट्रल पंजाब की तरफ से कर्जन ट्रॉफी जीता, पिछले साल उनको तब्दील कर दिया गया और इस बार अब्दुल रज़ाक जिनकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस की खेती में उन्होंने कर्जन ट्रॉफी जीता
था उनको तब्दील कर दिया गया। लेकिन वो कोचेस जिनके बारे में खिलाड़ी अक्सर शिकायत करते रहते हैं, वो तो अपनी पोजीशन पर बराजमान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। इकबाल कासिम साहब, माजिद भट्टी साहब की राय आपने सुनी, माजिद भट्टी साहब का तबसरा आपने सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? माजिद भाई की जो बात है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने कही है, जो भी कहा उन्होंने की ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त होती है। सीनियर आदमी है, क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, तो लिहाजा जो भी वो बात कर रहे हैं बड़े ऑथेंटिकेटेड तरीके से कर रहे हैं। और मैं इसको एज ए मतलब क्योंकि मेरी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक है, ज़्यादातर क्रिकेट की दुनिया में ये जो काम होता है ये एक ऑफिस वाला काम है। ये जो इन्होंने बगैर कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई किसी किस्म की इवैल्यूएशन की गई होगी, कोई असेसमेंट किया होगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, किसको कहाँ क्यों हटाना चाहिए, उसकी रीजन होनी चाहिए, बाकायदा कमेटी का इजलास होना चाहिए था। जो लड़कों की शिकायत थी उसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए थी कि क्यों शिकायत आई है। ये काम ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते सिस्टम में सिर्फ लाके आप बोल देंगे कि ये 6 टीमें खेलेंगी, बस मारो मुंह पे, तुम्हारी मर्जी आएगी तुम इधर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी आएगी मैं इधर भेज दूंगा, उसकी मर्जी आएगी उसकी सिफारिश से वहाँ भेज दूंगा। ये तो फिर सिफारिशी बोर्ड चल रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि देखिए ये जो तब्दीली आई है और ये जो लोग आए सिस्टम में आए, तो ये ऐसा परमानेंट सिस्टम लाने की बात करें कि ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें वहाँ पर कि किसी को ये शिकायत ना हो कि जी मेरी परफॉर्मेंस थी और मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम साहब। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। कोविड-19 के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भरपूर अंदाज में कौमी खेल हॉकी की सरगर्मियां शुरू करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एलामिये के मुताबिक अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची 5 सितंबर से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का मेज़बान होगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग 15 सितंबर से शुरू करवाने का ऐलान किया गया है। लीग में पाकिस्तान के तमाम सरफहरिस्त खिलाड़ी एक्शन में होंगे। 2019 के बाद खवातीन हॉकी की सरगर्मियां नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में बहाल होने जा रही हैं। खवातीन नेशनल 5 हॉकी चैंपियनशिप 7 से 10 सितंबर तक लाहौर में खेली जाएगी। अलबत्ता कौमी हॉकी चैंपियनशिप के बारे में अभी फेडरेशन ने हतमी फैसला नहीं किया कि चैंपियनशिप किस शहर में मुनक्किद होगी। अलबत्ता इम्कान है कि चैंपियनशिप अक्टूबर या फिर नवंबर में इस साल मुनक्किद होगी। आसिफ बाजवा साहब, डोमेस्टिक सतह पर तो पूरे मोमेंटम के साथ आप हॉकी की सरगर्मियां बहाल करने जा रहे हैं, लेकिन अब बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जूनियर और पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीमों के हवाले से आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए ये यार एक बड़ी खुशाइन और खुशखबरी है कि पाकिस्तान जूनियर टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप नवंबर में शेड्यूल है इंडिया में। अगर ये वर्ल्ड कप टाइम पे होता है तो हमें अपने वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है। और पाकिस्तान जूनियर क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप भी नहीं खेले थे, तो इस वर्ल्ड कप में हम चाहते हैं कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि इन लड़कों का एक्सपोजर नहीं है इतना। इन लड़कों ने इंटरनेशनल हॉकी में अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, ना इनके कोई मैचेस हुए हैं, ना इन्होंने एशिया कप खेला है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छी ट्रेनिंग के साथ उस वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए। कोविड की वजह से आपको पता है कि ये बड़ा एक इंटरनेशनली पूरा जो स्पोर्ट्स के दरवाजे जो है हर मुल्क के लिए बंद हो चुके हैं, स्पेशली जो इस तरह की स्पोर्ट्स हैं, कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स हैं। बड़ा सफर किया है, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अक्टूबर में शेड्यूल है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। अगर ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम पे होती है तो उसका भी हम डिसाइड करेंगे कमिंग वीक में कि हमने कब कैंप लगाना है और कौन कौन से लड़के उसमें बुलाने हैं। तो हमारा जो असल टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में जो एशिया कप होगा, सीनियर एशिया कप, क्योंकि वो क्वालिफाइंग राउंड भी होगा वर्ल्ड कप के लिए। सीनियर वर्ल्ड कप के लिए जो 23 में 2023 में इंडिया में ओडिशा में होना है, उसके लिए पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई करना है। और हमारी पूरी कोशिश है कि उसकी भरपूर तरीके से तैयारी की जाए ताकि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके वर्ल्ड पाकिस्तान टीम को शिरकत के लिए काबिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन आसिफ बाजवा, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक हॉकी के हवाले से जो है अब वो गुफ्तगू कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।